गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अनु हियर। आज मैं किसी की रीडिंग्स देख रही थी, तो दो कार्ड्स बड़े कंट्रास्ट में मेरे को आए उनकी रीडिंग्स के अंदर। आई वांट टू शेयर सम ऑफ दी लर्निंग्स ऑफ माय लाइफ कि मैं इन टैरो को जब मैं पढ़ रही थी तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट सी मेरे आगे सामने आई एक ही पर्सन की रीडिंग के अंदर। एक कार्ड उनका आया द लवर्स और दूसरा कार्ड आया द डेविल, जस्ट द ऑपोजिट वन। बेसिकली आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स, आप देखते होंगे कि रिलेशनशिप्स में ऐसा क्या होता है कि लवर्स जो बेहद खूबसूरत एक रिश्ता चल रहा होता है, जो प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स होते हैं, अचानक से ऐसा क्या होता है कि उन दो लवर्स को बाउंड कर देता है एक डेविल। आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम इस कपल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बेसिकली सबसे ज़्यादा चीज़ जो सबसे ज़्यादा सबके दिमाग में आती है वो ये आती है कि एक रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे मेजर चीज़ क्या होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल से चीटिंग। ऑफ कोर्स चीटिंग एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो हर रिलेशनशिप को र्यून करके रख देती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट भी मैंने कुछ चीज़ें और नोटिस करी कि और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आ सकती हैं, जो इस कपल के अंदर आई। रूल नंबर 1, किसी भी रिश्ते के लिए आप इस चीज़ को देखिए कि रिश्ता तब भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है जब हम अपने पार्टनर को अपना कार्बन कॉपी समझने लग पड़ते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना, अपने जैसा खोजोगे तो इस दुनिया में अकेले ही रह जाओगे। अगर ऊपर वाले ने ये 5 उंगलियां बराबर नहीं दी तो 2 इंसानों की शख्सियत कैसे बराबर दे सकता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो है ये सोचते हैं, अगर मेरी ये सोच है तो मेरे पार्टनर की भी ऐसी ही सोच होती है, जो कि एक रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। सेकंड, मैंने चीज़ नोटिस करी इस रीडिंग के अंदर कि आपको अपने पार्टनर को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। स्पेस इज़ नॉट अ बैड वर्ड, इनफैक्ट स्पेस इज़ अ गुड वर्ड। अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो एक चीज़ को हमेशा मान के चलिएगा, आपकी ज़िंदगी में या आपके आने से पहले आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर उसके माँ बाप, उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स, उसके भाई बहन, बहुत सारे लोग जो हैं आपके आने से पहले भी थे, और जो वो वक्त आपको देता है वही वक्त जो है वो अपने और दोस्तों या अपने माँ बाप सबके साथ भी शेयर करना चाहता है। तो स्पेस इज़ इंडीड अ गुड वर्ड। अगर आप ये चीज़ चाहते हैं कि वो आपके साथ ही एकदम रहे, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। दूसरी चीज़ ये, इट्स नॉट अ हेल्दी साइन ऑफ अ रिलेशनशिप। यू हैव टू गिव स्पेस टू योर पार्टनर। नंबर 3, जो मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा चुनी है कि हम ये चीज़ सोचने लग पड़ते हैं कि मेरे इमोशंस इस टाइम पे ये हैं तो सामने वाले के इमोशंस भी वैसे ही होंगे। जनरली ये चीज़ें फीमेल्स के साथ ज़्यादा मैं कोरिलेट करती हूँ। रीज़न ये होती है कि वी वुमेन आर मोर एक्सप्रेसिव देन मेन। ये तो स्टडीज़ भी अब बता चुकी हैं। हम ये चीज़ सोचते हैं कि हम इतने रोमांटिक या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है अपने रिश्ते के अंदर, तो हमारा जो पार्टनर है वो भी इसी तरीका। बट बीइंग अ मैन आई कैन से, तो मैन की अगर आप माइंड स्टेटस के बारे में सोचेंगे तो मैं इसी तरह से बोलूँगी कि उनकी जो सोच है वो हमारे जैसी नहीं होती है। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, कि हम लोग डिफरेंट हैं लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट होना जो होता है वो तो ये हो गया कि आप एक रिश्ते के अंदर पड़े हैं और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस रिश्ते के अंदर, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो एक रिश्ता आपका ऐसा है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बातें भी मैंने देखी हैं लोगों के, आपने मुझे कॉल नहीं किया, आपने ये खाया नहीं, आपने ये पिया नहीं, आई केयर्ड फॉर यू एंड दिस एंड दैट। मुझे समझ में ये चीज़ नहीं आती कि हम लोग कब इस चीज़ से ग्रो करेंगे आगे, कि रिलेशनशिप डजंट मीन कि आप किसी भी एक इंसान से, अगर एक लव वाले रिलेशनशिप की अगर मैं बात कर रही हूँ,
कि अगर हम इस रिश्ते में हैं तो इसके इर्द गिर्द और कोई लोग हैं ही नहीं, ऐसा मैं कैसे सोच सकते हैं। इसमें ये फियर्स को क्यों डालना कि जिसमें कि वो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ही होके रहे, वो इंसान सिर्फ मेरे जैसा सोचे, वो इंसान सिर्फ मेरे इर्द गिर्द रहे। तो एक जो ये 3 कारण मैंने आपको दिए, यही एक लवर के रिश्ते को एक डेविल के रिश्ते में कब बदल देता है, हम में से किसी को भी पता नहीं लगता। और जब तक हम पता लगता है हम लोगों को, तब तक हमारी ज़िंदगी में ये टावर मोमेंट्स आ जाते हैं। तो अब इन टावर मोमेंट्स के लिए हमारे रीडिंग्स भी, मेरे को आज की रीडिंग्स ने भी यही बताया है कि इस सिचुएशन से बचने के लिए अगर आपको चाहिए, देन यू नीड अ टेम्परेंस। टेम्परेंस इज़ व्हाट? इट्स अ बैलेंस कार्ड। बैलेंस मीन्स कोई भी आप काम कर रहे हैं उसको बैलेंस में करिए। प्यार भी करिए तो बैलेंस में करिए, अति मत करिए। किसी को गिविंग सिचुएशन में दे रहे हैं कि मैं दे, तो आप देते ही जा रहे हैं तो भी वो बैलेंस नहीं है। तो कार्ड्स आज के आपके यही कह रहे हैं मुझको, स्पेशली फॉर द लवर्स जो इस तरीके के रिश्ते में हैं, एंड दोज हु वांट टू इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप्स एंड दे डोंट वांट टू फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ लवर्स टू द डेविल वन। सो प्लीज़ 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 टावर सिचुएशन से बचिए और टेम्परेंस सिचुएशन में आइए। बैलेंस बनाइए अपने रिश्ते के अंदर। एंड सबसे बेहतर रूल एक ही है कि अगर ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो आपका पार्टनर भी आपके जैसा नहीं है। इस चीज़ को एक रीडिंग के हिसाब से आप सोच के देखिए, वो आपके साथ डिफरेंट है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। शॉर्ट रीडिंग थी और एक शॉर्ट सा ही मैसेज था जो मैं आपके साथ आज शेयर करने के लिए आई थी। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब आवर चैनल इंट्रो टू कर्मा। थैंक यू सो मच गाइज।